हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयममुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नैतृत्ववैश्वानरे दन्तिप्रकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरुचित्तवृत्तिमचला मन्यस्तु किं कर्मभिः। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते वरविन्दिशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुरमुख वर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि विष्णुपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि तिथिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्मदशत्रुवधो हितदुर्धर निर्जर शक्तिवृते चतुरविचारधुरीणमः शिवदूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरललना तथे तथे कृताभिनयो दरनृत्यरते कृतकुकुतो गणदाधिकतालकतालकुतूहलगानरते दुदुकुट दुक्कुट धिन्धिमित वनिधिरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रमे यदुचितमत्र भवत्पुरली कुरुता दुरुता ममपा कुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शून्य गजाधिपते विपुगज गणचंड पराक्रम शून्य मृगाधिपते निजभुज दंड निपाटित खंड विपाटित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रमे यदुचितमत्र भवत्पुरली कुरुता दुरुता ममपा कुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे जागो जगदम्बे या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु योगमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईश आळन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोळां शिवशक्तिकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्
नृत्यद्दुरजटिकरगतडमरुगडुमुडुमुपडुरव परिवन्दिन्यं कल्पक्ष्मारुहविकसितकुसुमजमधुरसमधुरिमसहचारिण्यं मन्दक्ष्माधरविमलिदकुमुकुमुजननिधिकनरवमदवन्दिन्यं शैलाब्धीश्वर नृपवरविदधदुपुदसुदमयि तव वचसां श्रेण्यं। माँ भगवती जगदम्बा की अहेतु की अकारण करुणा, जिस कारण हम यहाँ एकत्रित होकर पंचदिवसीय यह श्रीमद् भागवत देवी भागवत अंतर्गतेन महात्म्य देवी महात्म्य कथा श्रवण कर रहे हैं। और बड़ा अद्भुत यह संयोग कि अलग अलग स्थान से अलग अलग अपने अपने अनुसार अलग अलग उपकरण माध्यमों के द्वारा हम एकत्रित होकर इस कथा का लाभ पा रहे हैं। वस्तुतः सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। अगर किसी ने पूछा कि एक नदी से कि कैसे बहती है तू, अपना अस्तित्व भूल जाती है, अपना रंग खो देती है, अपना गंध खो देती है, यहाँ तक अपना नाम भी खो देती है और जाके सागर से मिलती है, तो निश्चित ही नदी के द्वारा एक ही उत्तर मिलेगा कि अपना अस्तित्व खोकर जब सागर से जहाँ मिलने की ये जो समर्पण की विधि है वे बड़ी अद्भुत है। भगवान भी अंततोगत्वा यही कहते, पहले भक्ति योग दिलाया, ज्ञान योग दिलाया, कर्म योग दिलाया और अंत में जाकर कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। शरणागति सबसे ऊंची कला भी है और शरणागति सबसे ऊंची विधि भी है। इसीलिए आज का दिवस शरणागति का दिवस है। दुर्गा पूजा अष्टमी नवमी एक तिथि आई है और इसी उपलक्ष्य में आप सबने आज प्रातः से जो भी दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजन भीतर छिपी हुई दुर्गति को हटाने हेतु यह दुर्गा आराधना है। हमने इसके पहले भी सुना माँ भगवती दैत्यों के लिए भयंकर है तो अपने बालकों के लिए शुभंकर बनती है। जैसे कि हमने देखा कि पंच तत्व में माँ भगवती की पूजा होती है। जब हम लौकिक पुरुषार्थ से उब जाते हैं, लौकिक पुरुषार्थ से थक जाते हैं, तब पारमार्थिक पुरुषार्थ आरंभ होता है, जहाँ योग वशिष्ठ में वर्णन है। तो लक्ष्मी जी के लिए अगर कोई वास्तविक पुरुषार्थ, कोई वास्तविक उपासना हो तो यही है कि सदुपयोग हो धन का। संचय नहीं हो ऐसी बात नहीं है, संचय हो, पर एक बात तो निहित है कि जिसका संग्रह होता है वो विषाद हो जाता है और जिसे बांटते हैं वही प्रसाद बन जाता है। तो संग्रह हो, पर जैसे पितामह भीष्म भी पांडवों को एक बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं जब शिरशैया पर पितामह भीष्म लौटे हैं और तब पांडवों के धर्म राज्य स्थापित करने हेतु जो उपदेश पितामह भीष्म ने किया अद्भुत, कि संसारी है तो अर्थार्जन हो, निश्चित हो, पर हाँ उस अर्थ का सदुपयोग धर्म के लिए हो, उस अर्थ का सदुपयोग निरंतर ऐसे कार्य के लिए हो जहाँ इस वक्त इस समाज में कार्य की आवश्यकता है। तो लक्ष्मी का सदुपयोग क्या है? जहाँ उसकी आवश्यकता है। विद्या की क्या उपयोगिता है? तो विद्या की उपयोगिता ये वही विद्या है जो सत्पथ पर हमें ले चले। खुद को इस समय में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े पदवी पे धारण करने वाले, बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर बैठने वाले लोग विद्या और अविद्या की परिभाषा एक बार हमारे संतों के भी दृष्टि से सीख ले। क्या विद्यापीठों से मिली हुई पदवियां या फिर कोई स्थान ही हमें विद्या की ओर या फिर विद्या समृद्ध कहलाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ पढ़े लिखे थे हमारे साधु महात्मा, कहाँ संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज कोणत्या शाळेत गेले होते? बार बार निवेदन आता है कि कथा पुणे द्वारा आयोजित हुई है तो थोड़ा बीच में मराठी भी बोल दिया करो। कोणत्या शाळेत गेले आमचे साधू संत? बस एकच ध्यास निरंतर। ज्ञानेश्वरी मध्ये वर्णन येतं, पार्थ म्हणे देवादिदेवा या सकळ तुझ्या मावा, मागे सांगितली या विभूतींच्या ठेवा, म्या व्यापिली या म्हणून या।
आता सांगसी हे ज्ञान, परी सुख दुख तुझ पासून, भोगता राम म्हणून हे सत्य की मिथ्या। विद्या इतना हम कम से कम जान ले कि करने वाला मैं नहीं हूं, करता करविता कोई और है, और जो है उसी के प्रति हम समर्पित हैं। तो विद्या और आगे चल के शक्ति, वही शक्ति कहलाती है जिस शक्ति का, इसीलिए हमारे वर्णाश्रम की पद्धति भी ऐसी ही थी। क्यों क्षत्रिय कहा जाता था किसे, कि ताकि आप हाथ में शस्त्र धारण कर आपके बल का, आपकी शक्ति का उपयोग राज्य के, राष्ट्र के सुरक्षा हेतु हो सके। वर्णाश्रम का जो नियोजन था उसका हेतु एक में वह इतना ही था कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र का हित हो। आपकी विद्या, ब्रह्मस्य जानाति इति सह ब्राह्मण कहा जाता है, जो ब्रह्म जानकर विद्या अर्जन करे और विद्या प्रदान करे, जो अपने शस्त्रों को उठाकर राष्ट्र की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध रहे। आगे अब है तेज, गायत्री। हमने शक्ति देखी, लक्ष्मी देखी, विद्या, और अब गायत्री। तो गायत्री का एक बहुत सुंदर उदाहरण भले ही देवी भागवत में न हो पर शिव महापुराण में आया है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के पास रहने वाले गौतम महर्षि नित्य गायत्री की उपासना करते। गायत्री उपासना यानी केवल माँ भगवती गायत्री की उपासना नहीं, सूर्य की उपासना भी निहित है, क्योंकि देवता सवित कहा जाता है, सूर्य देवता है, अनुष्टुभ छंदः। जब इन सब में गायत्री की उपासना होती है, गायत्री की उपासना में एक महत्वपूर्ण है, आप जब यज्ञ करते हो गायत्री मंत्र द्वारा, तो वाणी का, व्यक्तित्व का, सभी प्रकार का तेज गायत्री प्रदान करती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, आपस में आसपास में अकाल छाया, नासिक का वह परिसर, और गौतम महर्षि ब्रह्मगिरी के पास निवास करने वाले, आसपास में अकाल छाया, कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। और तब गौतम महर्षि का जो आश्रम था वो तो बड़ा अच्छा हरा भरा था। एक दिन एक व्यक्ति के मन में, एक स्त्री के मन में ऐसे आया कि गौतम जी की जो पत्नी है उनका पातिव्रत्य देखकर कि क्यों ना इनको इस स्थान से निकाला जाए, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। देखो अक्सर इसे हिरण्याक्ष कहा गया। हिरण्याक्ष यानी क्या, जिसका अक्ष दूसरे की संपत्ति, जिसके आंखें दूसरे की संपत्ति पर हो। अच्छा हो यहाँ तक ठीक है, वो मेरी हो जाए, हथिया लेना, उसको पा लेना, ये तो ठीक नहीं है। और जब सभी लोगों ने मिलकर ऐसा एक षड्यंत्र रचा और गौतम महर्षि को यातना देना आरंभ हुई, एक गाय के मरने के उपरांत उस गौ हत्या का पातक गौतम महर्षि पे डाल दिया गया। गौतम महर्षि सोचने लगे कि इतना बड़ा पातक तो मेरे द्वारा संभव नहीं, किंतु लोगों के द्वारा ये बताया गया कि खुद गंगा मैया जब यहाँ आए और बताए कि तुम हत्यारे नहीं हो तो हम माने। गौतम महर्षि ने बड़ी तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करने के उपरांत भगवान सांब सदाशिव वहाँ प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वयं वहाँ विराजमान होते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में, और कहते हैं वस्तुतः आप स्वयं सिद्ध हैं, आपको प्रमाण की क्या आवश्यकता, सिद्ध करने की क्या आवश्यकता, फिर भी आपकी इच्छा है तो यहाँ गंगा बहेगी, और वो गंगा गोदावरी के रूप में बहेगी, और वही ब्रह्मगिरी से बहती निकली। ये गायत्री का तभी तो है। गायत्री जिस भी प्रकार से हो उस प्रकार से करना चाहिए। और गायत्री का देवी भागवत में साधन पक्ष अगर देखना है, साधना पक्ष देखना है तो देवी भागवत की ओर देखना पड़ेगा। और देवी भागवत में जो देवी गीता है वो तो एक बार सन्यासी पढ़े, गृहस्थी पढ़े, जो भी पढ़े, निश्चित ही उनके जीवन में देवी महात्म्य का एक अद्भुत भाव भी स्थापित होगा, और तथा देवी महात्म्य उनके जीवन में, उनके घर में, उनके हृदय में प्रविष्ट भी हो जाएगा। और उसके पश्चात इसके बाद अनेकों कथाएं हैं, जैसे कि हमने संक्षिप्त में कुछ सुनी भी। विस्तारित अगर सुनना हो तो वैसे भी देवी भागवत कथा उपलब्ध है ही, आप कभी भी सुन सकते हैं। इसके आगे आज हम आनंद दात्री श्री राधा जी का चरित्र सुने, इसके पूर्व भजन करते हैं और फिर कथा की ओर बढ़ते हैं। तो दोनों हाथों को उठाते, ताली बजाते हुए राधा नाम
पूरे हृदय से गाते हुए, जैसे पंच कन्या में पंच तत्वों का हम दर्शन कर रहे हैं। विद्या तो हो गई, बुद्धि भी हो गई, फिर लक्ष्मी भी, और फिर अब गायत्री का भी दर्शन किया, और पांचवा जो तत्व है वह आनंद दात्री स्वयं श्री राधा स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा श्री राधा जी। तो आइए सब मिलके गाए और सीधा कथा की ओर बढ़े। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन। प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तुला में तोले, राधे राधे मन बोले। जीवन में अगर राधा है तो फिर क्या बाधा है। इसलिए आनंद स्वयं गोविंद है। रामचरितमानस में भी कहा है आनंद ही गोविंद है, गोविंद ही आनंद। आज हम सबकी खोज आनंद की तो ही है कि किसी न किसी प्रकार से आनंद मिल जाए। अगर आप किसी को कहो जिसके पास बहुत सारा अन्न हो, उसे आप कहो कि हमें आपको अन्न देना है, तो वो कहेगा महाराज मैं बहुत खा के आया हूँ, जो भूखा है उसे दे दो। किसी को कह दिया मुझे आपको कोई जमीन देनी है, दान करनी है, और जो पहले से धनवान हो वो कहेगा भाई और कहाँ रखूं एक टुकड़ा, किसी और को दे दो जिसे जरूरत है। कहने का तात्पर्य सीधा यही है, जिसके पास जो है वो अधिक और लेने की इच्छा नहीं रखेगा, पर अगर किसी ने कह दिया कि मुझे आनंद बांटना है, किसी ने कह दिया कि मुझे आनंद देना है, तो आपके पास कितना भी हो तो भी आप लेने के लिए तैयार बैठोगे। कहने का तात्पर्य हमारी आत्मा में आनंद को समाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बहुत है, बहुत है। और वो क्या कहीं मॉल में थोड़ा सा खरीदा जा सकता है? नहीं, केवल यही भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मम चलबते। सत्संग में तो मिलेगा, इसलिए कहते हैं ना, लोगों ने जिसे चुना वही सांसद में जाके बैठे हैं, और श्री राधा जी ने जिसे चुना है वही वृंदावन में आके बैठे हैं, सत्संग में आके बैठे हैं। तो दोनों हाथ उठाते, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा ओ राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा
राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा 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 जय हो श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री 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 राधा राधा श्यामा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे देवी भागवत भी वर्णन यही करता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति है, स्थिति है। और वैसे भी भगवान श्री विष्णु पालनकर्ता के रूप में अगर प्रकट है तो उनकी अल्हददायिनी शक्ति श्री राधा प्रत्यक्ष है। और हम सब जानते हैं प्रकृति, भगवान तो अवतार लेते हैं पर प्रकृति, भगवत गीता कहती है प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृति स्वयं अपने अधिकार से चलती है। यहाँ तक भगवान जब काल के अधीन होकर इस धरती पे अवतरित होते हैं तो एक स्थान पे कह भी दिया, अथ गुणोपेत सर्व काल परम शोभायमानः। आज काल परम शोभित हुआ है क्योंकि भगवान काल की आघोष में आए हैं। इसके पहले कालातीत थे, पर प्रकृति सदा कालातीत रहती है, इसलिए जन्म नहीं है। आप देखिए, आप कुछ भी हाथ में लीजिए पर आपको यही सुनने का अवसर मिलेगा कि श्री राधा जी का प्रागट्य हुआ है, श्री राधा जी प्रकट हुई है। श्री राधा जी जन्म नहीं लेते, वैसे भी ईश्वरीय तत्व एक ऊर्जा के रूप में अगर अवतरित होती है तो कहते हैं अजन्मानु लोका किमवयववन तोपि जगता। अजन्मानु लोका, अजन्मा है, अवतार तो लेते हैं, प्रकट होते हैं। और वैसे ही श्री जी प्रकट हुए। वृषभानु नंदिनी, जब वृषभान जी महाराज स्नान हेतु बढ़े जमुना जी की ओर तो अत्यंत अद्भुत कमल पुष्प में, ये हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन, दुर्गा महोत्सव के दिन, भगवती देवी चरित्र के दिवस, हम श्री राधा जी के चरित्र का अवसर श्रवण पान कर रहे हैं, और वो भी वृंदावन की पवित्र भूमि से। तो अद्भुत कमल पुष्प में प्राप्ति हुई महाश्री राधा जी की। और जब श्री राधा जी को, श्री जी को लाया गया तो आंखें बंद थी, नेत्र बंद रखे। कब तक? जब तक सुना नहीं कि नंद घर आनंद भयो, जय हो। और जब सुना कि नंद को लाला भयो है तो चले, वृषभानु जी महाराज भी चले अपने लाली को लेकर। और जब पहली बार श्याम सुंदर का दर्शन किया तो जगत में अब तक आने के उपरांत नेत्र नहीं खोले थे। जब भी नैन खोलूं, जब भी नैन मुंदू, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। पहली बार अपने नेत्र खुले और श्री जी ने लाल जी को देखा, लाल जी ने श्री जी की ओर देखा। और स्वाभाविक कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की, कंठ भले प्रेम की अभिव्यक्ति करे न करे पर नेत्र प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। और जब श्री जी और लाल जी
एकत्रित, और वैसे भी गोकुल और वृषभानु जी महाराज जी का बरसाना, यानी ये नाता तो ऐसे रहा कि पहले से यहाँ आते जाते रहे और एकत्रित होकर इस स्थान में भगवान ने लीला की। सामान्य मनुष्य जो करता है उसे क्रिया कहते हैं, और प्रभु भगवान स्वयं आकर जो अद्भुत आनंद की छटाओं का विस्तार करते हैं उसे लीला ही तो कहते हैं। और लीला का विस्तार करने हेतु अगर प्रधान कोई है तो वो स्वयं श्री जी है। एक बार भगवान को भी पूछा गया कि इतना बड़ा गिरिराज जी का धारण करना सामान्य बात तो है नहीं, आपने कैसे धारण कर लिया गिरिराज जी को? तो भगवान ने भी उत्तर दिया, क्षमा करिएगा अगर ब्रजवासियों के आगे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो कछु माखन ते बल बढ़ियो, कि थोड़ा सा माखन से बल बढ़ा, थोड़ा सा ग्वालन, हाँ गोपन की सहाय, और जो कुछ भी धारण कर पाया हो, जो कुछ भी कर पाया हो, गोवर्धन उठा पाया हो, वो तो केवल और केवल श्री जी के चरणारविंद की कृपा से। इसलिए आप देखिए श्रीनाथ जी के जो नेत्र हैं वो झुके हुए हैं, वो इसलिए कि पूरा ध्यान श्री जी के चरणारविंद पर है। तो ऐसे ही भगवान जो भी लीला करते हैं इस गोकुल धाम में, इस आसपास नगरी में जो भी करते हैं वो केवल और केवल श्री जी के लीलाओं की, श्री जी के शक्ति के द्वारा। तो इसके पश्चात गोपांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने हेतु माँ कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी महामाये, देवी भागवत में भी विस्तारित वर्णन है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी माता की स्वाभाविक, आप अगर मधुराद्वैत संप्रदाय भी अगर देखोगे तो मधुराद्वैत संप्रदाय में प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य गुलाबराव महाराज जी कृष्ण की पत्नी बनकर रहते हैं, पर सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण को नहीं कहते कि हम आपको पति रूप में भज रहे हैं। फिर भगवान शिवलिंग की हर दिन शिव आराधना होती है, हर दिन शिव उपासना होती है, और शिव जी को कहा जाता है कि कृष्ण हमें पति रूप में चाहिए। वैसे ही गोपांगनाओं ने माँ भगवती की कात्यायनी की आराधना कर भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाया। दुर्गा दुर्गति हारिणी जय जय, महालक्ष्मी जय 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 दुर्गा। दुर्गा दुर्गति हारिणी जय जय, महालक्ष्मी जय 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 दुर्गा दुर्गति हारिणी जय जय। अब मैं विचार कर रही हूँ, जो सामने बैठे वही नहीं गा रहे हैं, तो जो कैमरा से सुन रहे हैं घर में बैठ के वो क्या गा रहे होंगे पता नहीं। कहते हैं जनाबाई के तो कंडी भी उपले भी विठल विठल गाते हैं, और यहाँ सामने बैठकर भी ताली ऐसे बजा रहे हो मानो वक्ता जी पे व्यास जी पे उपकार हो रहा है। दोनों हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए दुर्गा दुर्गति हारिणी जय जय, महालक्ष्मी जय 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 दुर्गा। खैर यहाँ तो आप हमें सब दिखाई दे रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है हजारों की भीड़ होती है, 2-3 हजार लोग आगे, 4-4, 5-5 हजार लोग आगे बैठे होते हैं, और जो पीछे होते हैं ना वो बड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसे भी हमारा आवाज तो जाने वाला है नहीं, तो क्यों एफर्ट्स डाले, तो वो गाते हैं। कैसे पता है? ऐसे भी आवाज जाने वाला है नहीं, वैसे भी जाने वाला है नहीं, तो एनर्जी काहे खर्च करें। पर आप तो हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथ उठाते। दुर्गा दुर्गति हारिणी जय जय, महालक्ष्मी जय 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 दुर्गा दुर्गति हारिणी जय जय, दुर्गति हारिणी जय जय, महालक्ष्मी जय जय जय, काली जय जय दुर्गा जय जय, काली दुर्गा जय जय,
सबने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में भजा। और यही कदम्ब, जहाँ कदम्ब के वृक्ष पर भगवान वस्त्रों को छुपाने लगे और गोपांगनाओं ने मांगा, दे रे कान्हा दे रे सोड़ी अन लुगड़ी, हे गोविंद हमारे वस्त्रों को आप लौटा दीजिए। भगवान ने कहा है उस स्थिति में बाहर आओ, इसलिए कि आत्मा के आगे कौन सा पर्दा। आप जब शिव लिंग पर दूध चढ़ाने जाते हो मंदिरों में, कितना भी सुंदर श्रृंगार किया हो भगवान शिव का, फिर भी जाने के बाद आप जल चढ़ाते हो और फिर एक बार निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, फिर एक बार शिवलिंग वैसे के वैसे हो जाता हो, चाहे कितना भी सुंदर श्रृंगार किया हो। वैसे ही है इस देह को, इस स्वरूप को हम रूप समझने लगे हैं। वस्तुतः यह तो केवल रूप है, स्वरूप नहीं। और स्वरूप जो है वो कैसा है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। केवल एक पक्ष देखकर हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति कोई एक धारणा नहीं कर सकते। रास लीला का यह अद्भुत प्रकरण देवी भागवत भी उसी पे अगर विश्राम करता हो तो कोई कारण जरूर होगा। आप देखिए देवी भागवत खोलकर, रास लीला के अद्भुत प्रकरण पर विश्राम पाती है देवी भागवत लीला। हाँ, आगे सावित्री आख्यान है, कई सारे आख्यान है, पर एक कारण अवश्य होगा जब रास लीला के रूप का वर्णन प्रमुख्यतः भागवत जी में ही आया और देवी भागवत जी में भी आया है। इसका कारण है क्योंकि ये केवल व्यक्ति का संबंध नहीं, ये तो जीवात्मा और परमात्मा का एक अद्भुत मिलन की गाथा है। तो पूरी कथा तो श्रीमद् भागवत जी के द्वारा आपने बार बार सुनी है, पर कहते हैं कदम्ब के वृक्ष नीचे भगवान अपने अधरों पर जब मुरली धारण कर मधुर मुरली नाद करते हैं तो मानो समस्त सृष्टि उस नाद पर डोलने लगती है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, पता नहीं कैसे वेणु को चुना होगा प्रभु ने। चलते चलते कहीं बनों में से दिखाई देगा होगा वो बांस जो बड़ा तान के खड़ा है अकड़ के। किसी ने कहा होगा देखो कैसे खड़ा है, झुकने के लिए तैयार नहीं। पर मेरे हरि तो दयालु है ना, कितने भी दुर्गुण हो कोई एक गुण खोज कर उस पर कृपा कर देते हैं। देखा होगा भगवान ने ऊंचे डाली को, जो डाली झुकी हुई है धरती की ओर, और फिर कहा होगा अपने ग्वाल बालों से देखो, जो पूरा मजबूत होता है, पूरा खड़ा होता है, पूरा 24 कैरेट जिसे हम कहते हैं ना, जो पूरा परिपक्व है, वो कितना भी बाहर से कठोर दिखाई दे पर भीतर से विनम्र होता है। देखो उस ऊंची डाली की ओर जो झुकी है ना धरती की ओर, तो उसे चुना होगा। कितने आपदाओं से और वेदनाओं से गुजारा किया होगा उस वेणु ने। हृदय में रंध्र किए गए 7, जब 7 रंध्र हुए उस पर और अच्छे से अग्नि से निकाला और तब भगवान ने अपने अधरों पर धारण किया। ब्रह्मानंद और विषयानंद फिर जिसके सामने अणु समान प्रतीत होती हो वही तो है गोविंद की वेणु। और जब भगवान अपने अधरों पर धारण कर लेते हैं तो शायद एक बार कहीं किसी महात्मा के श्रीमुख से सुनने का अवसर मिला तो कहते हैं श्री राधा जी ने एक बार कहा कि कान्हा ये तो मुरली बजाता है ना तो हमारी नींद उड़ जाती है, तो ऐसी मुरली हमें भी दे दो, सिखा दो। तो गोविंद ने कहा कि ये तो आपकी है, पर एक बात बताओ, ये केवल आपकी नींद उड़ाने के लिए नहीं, तो समस्त जगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। ये जब जब बजती है तो पूरा विश्व आह्लादित होता है, मानो नाचने लगता है। कभी कभी लगता है कि सामान्य कोई कलाकार जो लक्ष्मी के हेतु वेणु बजाता है, लक्ष्मी हेतु समझ गए ना, सामान्य कोई कलाकार जब लक्ष्मी के हेतु वेणु बजाता है तो स्वयं नारायण कृष्ण रूप में जब वेणु बजाते होंगे तो क्या अवस्था होती होगी उन गैयों की, उन पशु पक्षियों की, गोपांगनाओं की। और गोपिकाएं जब चलती तो
एक बड़ा अद्भुत मराठी गवळण अभंग है। वेडी पिशी झाले मी तुझ्या वेणुनादे, तुझ्या वेणुनादे कान्हा तुझ्या वेणुनादे, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या वेणुनादे। अंगणी मी नाहत होते फिरली माझी नाहणी, तुझ्या मुरलीचा ध्वनी आला माझ्या कानी, तशीच मी उठून आले केस माझे ओले, तशीच मी उठून आले केस माझे ओले, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या वेणुनादे, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या नादबाबांचा अभंग। हळद लाविली हाताला मी कुंकू लाविले दाताला, हळद लाविली हाताला मी कुंकू लाविले दाताला, पैंजण ल्याले दंडाला नि दातवण मी प्याले, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या वेणुनादे, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या वेणुनादे। अछड बछड छकड कान्हा ठेवून आले घरी, तुझ्या मुरलीचा ध्वनी आला माझ्या कानी, तशीच मी उठून आले केस माझे ओले, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या एका जनार्दनी कान्हा भावाची मी वेडी, अनन्य भावे सेवा करते मानून गेली थोडी, जाऊ दे रे कान्हा आता मनी मी घाबरले, वेडी पिशी झाले मी तुझ्या वेडी पिशी झाले मी तुझ्या। जय। इसीलिए पहले दिन हमने कहा था कि म्यूजिशियन कम मैजिशियन ज़्यादा है, तो इसका अर्थ ये है कि अछड़ा बछड़ा छकड़ा कान्हा ठेवून आले घरी, अपने बालकों को घर रख के आई हो तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है ये कहना। कहने का तात्पर्य इतना है कि हम अछड़ा बछड़ा छकड़ा, यानी जब मैं इस अभंग गवळण का चिंतन कर रही थी तो अल्प से बुद्धि से अल्प से विचारों से जो बात मैं समझ पाई वो आपके आगे प्रस्तुत क्यों ना कर दूं, क्यों ना रखूं। वो ऐसा था कि अछड़ बछड़ छकड़ कान्हा ठेवनी आले घरी, इसका अर्थ ये ऐसा नहीं है कि 3 बच्चों को मैं अपने घर रख के आपके पास आई हूँ। ये जो 3 गुण है ना, रज तम सत्व, ये बड़े नाचना चाहते हैं। इसलिए तो शायद भगवान कृष्ण ने कहा होगा अर्जुन को, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, इस 3 गुणों के विरहित हो जा। तो ये 3 गुण बड़े खेल खेलते हैं और इन तीनों गुणों को मैं भूल के आई हूँ। एक बात तो है, जहाँ स्वर है वही बेसुर होने की संभावना है, जहाँ स्वर ही नहीं है वहाँ बेसुर होने की संभावना ही नहीं। तो जहाँ गुण है वहाँ दोष की भी संभावना है, जहाँ गुण ही नहीं वहाँ दोष की क्या संभावना। इसीलिए अगर आप महारास लीला का दर्शन करोगे तो वहाँ दोष नहीं है, क्योंकि गुण ही नहीं है। स्वर है तो बेसुर है, गुण है तो दोष है। तो जहाँ गुण नहीं वहाँ दोष भी नहीं, तो दोष नहीं गुण नहीं तो वहाँ है क्या? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, एक ही है, एक ही है। इस अनेकों रूप से जो नाच रहा है, खेल रहा है, डोल रहा है, कभी वेणु बजाता गा रहा है और कभी वही गोपिकाओं के रूप में नाचता और सबको आनंद प्रदान करता। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खोई। पहले वाले अभंग का ट्रांसलेशन है बस, और कुछ नहीं। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो तेरी मुरली की
नीलम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम रचितम संगीतम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान मोर मुकुट धारण किए, गले वैजयंती माला है, बड़ा अद्भुत पीतांबर धारण किए हैं, हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह है, नाक तो बड़ी लंबी और गाल गोल 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 लाल लाल भगवान के कमल नेत्र। और जब भगवान अधरों पे मुरली धारण करते गोपांगनाओं ने दर्शन पाए तो ये अद्भुत भाव संतों ने वर्णन किया। और जब जब गाया, सामान्य से सामान्य जीव कितना भी पत्थर दिल क्यों न हो, एक बार कहते हैं ना, जिसने जाना हो गया दीवाना, जो एक बार जान ले। इसलिए वृंदावन भूमि में आने से पहले मैं बार बार इसे गाती थी कथाओं में कि भूल कर भी वृंदावन में ना जाइयो, चले भी गए तो कुंज गलिन में ना जाइयो, और गलती से चले गए तो उस सावले छोरे कृष्ण को ना देखियो, और देख लिया तो उससे प्रेम ना करियो, और अगर प्रेम हो गया तो फिर वापस ना आइयो, फिर वापस नहीं जाना है, यही बस जाना है। और वैसे भी हमारा क्या सामर्थ्य कि हम यहाँ बसे, वो तो श्री जी की कृपा है कि वो अपने गोदी में आसरा दे देती है। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक राज, बस तेरी मैं हो गई, बस तेरी मैं हो गई, बस तेरी मैं हो गई, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम, अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं ना, लगने लगे और बस और चाहिए तभी रोक देना चाहिए। भोजन के समय भी और भजन के समय में भी। भोजन के समय में भी लगा और एक रोटी खा ले तो समझ लीजिए अब समय आया है जय सिया राम करने का। तो यही है, देवी भागवत के अंतर्गत ये देवी महात्म्य कथा गाने का अवसर 5 दिवसीय सत्र में मिला। तो आनंद की दात्री, जैसे देखो यह महारास लीला का वातावरण आरंभ हो गया तो आप सबने भी अनुभव किया होगा कि एक अलग अद्भुत चैतन्य भीतर प्राप्त किया, वही आनंद की दात्री श्री राधा जी है। बाकी लक्ष्मी पुरुषार्थ से मिल जाएगी, विद्या अभ्यास से मिल जाएगी, गायत्री उपासना से मिल जाएगी, यानी तेज शक्ति, थोड़ा सा कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा, थोड़ा आसन करने होंगे, मिल जाएगा। पर आनंद तो केवल और केवल यत कृपा, केवल श्री जी, केवल राधा जी की कृपा मात्र से ही संभव है। तो यही कथा का विस्तार भी है और यही कथा का सार भी है। हम कृतज्ञ हैं, हमारे पराग भाई गुजराती पुणे से प्रतिदिन 150-200 लोग जुड़ रहे थे और सबने जूम के माध्यम से कथा का आनंद लिया। और यही नहीं, पेज के माध्यम से भी, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी काफ़ी लोगों ने इस कथा का श्रवण पान किया। और आप सब लोगों तक इस कथाओं को पहुंचाओ और फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी कथा के माध्यम से। आने वाले सत्र यानी दिसंबर में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर अहमदनगर पाथरडी में भागवत कथा होने जा रही है व्यासपीठ के द्वारा। और तब तक हम प्रार्थना करें कि कोरोना हट जाए, करुणा इतनी ही हो जाए, तो फिर मिलते हैं। पर तब तक आप सब गाते रहिए, काम करते चलो, नाम गाते चलो, हरि का ध्यान तुम लगाते चलो। एक बार सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमारे धर्मभूषण महाराज जी, श्याम महाराज जी भी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। ये सब हो पाया संभव, इसका श्रेय तो नहीं कहूँगी पर कृतज्ञता व्यक्त ज़रूर करूँगी हमारे प्रियदासी दीदी के लिए। एक बार दीदी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ताली बजा सकते हैं आप सब श्रवण करने वाले श्रोताओं। और मुख्यतः इस स्थान को उपलब्ध कराया हमारे बाई जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। फिर सुनील जी,
कृष्णकांत जी जिन्होंने इतनी सुंदर सेवा पहुंचाई और आप तक पहुंचाई, और हमारे ठाकुर जी गोपाल जी के लिए जोरदार ताली, जिनकी आवाज़ से हम हाँ जी मदन गोपाल जी, तो जिनकी अद्भुत वाणी के द्वारा अपने श्रवण लाभ तो किया ही और करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे उनसे। तो फिर एक बार सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए, श्री जी के चरणारविंद पे यह सेवा समर्पित करते हुए आप सब उठ के खड़े हो जाइए सुनने वाले और आनंद लीजिएगा। रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट पर, रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट पर, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट पर, रास रचो है, रास रचो, रास रचो है जमुना के तट पर, रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट पर, रास रचो है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे गोपीजन, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे गोपीजन, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, उठ के खड़े हो जाएं, दोनों हाथ उठा लें, थोड़ा दाहिनी ओर, थोड़ा बाईं ओर, अपने अपने घर को तीर्थ बनाते हुए, अपने अपने घर को, अपने मन को वृंदावन बनाते हुए, पूरा आनंद लेते हुए। नंद किशोरा, हाँ चित्त चकोरा, जय हो, नंद किशोरा जय हो, चित्त चकोरा, गोकुल कान्हा मनमोहन तू, बावरी राधा ही ब्रिज बाला, प्रेम रसाची ओढ़ जीवाला, कृष्ण कन्हैया वेडला विसे तू, नंद किशोरा हाँ चित्त चकोरा, गोकुल तारा मनमोहन तू, हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे। तो आइए यही आनंद और उल्लास उत्सव मनाते हुए हम विश्राम करते हैं। जब मन में सेवा के प्रति उल्लास हो, जब मन में सेवा के प्रति उल्लास हो, तभी उत्सव संपन्न हो जाता है। तो यहाँ सबने अपनी अपनी सेवा दी, उस सेवा के प्रति उल्लास है। यही उत्सव श्री जी लाल जी के चरणारविंद पे समर्पित करते हुए विश्राम करते हैं। छुम छुम हो छुम छुम नाचे